अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास आईटेल की लेटेस्ट डिवाइस मौजूद है, आईटेल सुपर 26 अल्ट्रा या आईटेल S26 अल्ट्रा भी आप इसको बोल सकते हैं। 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रही है डिवाइस और ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन काफी तगड़ी नजर आ रही है। तो वेट नहीं हो रहा है, जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, बॉक्स से कंटेंट देखते हैं और फिर डिटेल से बात करते हैं आईटेल सुपर 26 अल्ट्रा की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो बॉक्स ओपन करते हैं दोस्तों, सबसे ऊपर आपको एक लीड मिलती है आईटेल की ब्रांडिंग के साथ। यहां पर आपको सबसे पहले मिलेगा एक सिम इजेक्टर टूल, उसके बाद आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर मिल जाता है, ग्लास प्रोटेक्टर यहां पर दिया गया है। साथ में इसकी इंस्टॉलेशन गाइड भी आपको यहां पर मिलती है। इसके अलावा एक स्टिकर आपको मिल जाता है लाइसेंस्ड बाय क्वालकॉम जिस पर लिखा गया है, और इसके अलावा आपको मिल जाता है एक वारंटी कार्ड 12 मंथ का। एंड नेक्स्ट हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस आईटेल सुपर 26 अल्ट्रा। एंड लुक एट दिस डिजाइन दोस्तों, काफी ज्यादा खूबसूरत और प्रीमियम डिजाइन आपको यहां पर मिल रहा है। एंड थिकनेस देखो इसकी यार, बहुत ही बारीक डिवाइस है, बहुत ही पतली और इंतहाई लाइट वेट, बहुत ज्यादा लाइट वेट डिवाइस है। खूबसूरत डिवाइस यहां पर बनाई है आईटेल वालों ने। नेक्स्ट हमें मिल जाता है बैक कवर, और ये हार्ड प्लास्टिक वाला बैक कवर है जनाब, यहां पर दिया हुआ है। सॉफ्ट सिलिकॉन कवर यहां पर आपको नहीं मिलता, बल्कि हार्ड शेल कवर मिलता है। नेक्स्ट यहां पर हमें एक चार्जिंग ब्रिक मिल जाती है, 18 वॉट वाली चार्जिंग ब्रिक है आईटेल की ब्रांडिंग के साथ, और इसके अलावा हमें साथ में मिल जाती है एक चार्जिंग केबल जो कि टाइप A टू टाइप C वाली है। तो ये दोस्तों बॉक्स से कंटेंट, ये है आईटेल सुपर 26 अल्ट्रा का ब्लैक ब्लू कलर, और इसमें डिफरेंट कलर जो अवेलेबल होंगे वो मैं आपको यहाँ पर शो करवा दूंगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की अगर बात कर लें तो प्लास्टिक बिल्ड डिजाइन में आ रही है। बैक साइड फ्रेम प्लास्टिक आपको मिल रहा है, फ्रंट साइड पे आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिल रही है। डिवाइस बहुत ज्यादा थिन है, बहुत ही लाइट वेट और पतली डिवाइस है। 6.8 mm की थिकनेस आपको यहां पर मिल रही है। फील ही नहीं होता यार आपने डिवाइस उठाई हुई है। ऑलमोस्ट 168 टू 170 ग्राम वेट आपको मिलेगा, 168 से 170 ग्राम वेट आपको यहां पर मिल रहा है। तो काफी ज्यादा लाइट वेट और थिन डिवाइस है, और कर्व्ड डिस्प्ले के साथ है, तो साइड से बहुत ज्यादा पतली लगती है डिवाइस, बहुत ही ज्यादा पतली। तो ओवरऑल डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी वाइज डिवाइस मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर लें तो इस साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। रेड कलर का टेक्सचर्ड आपको पावर बटन यहां पर मिल रहा है। ऊपर की तरफ कुछ नहीं है यहां पर, ये साइड भी क्लीन है। नीचे देखें तो स्पीकर ग्रिल आपको मिल जाएगी, टाइप C की पोर्ट है, माइक है और सिम ट्रे आपको मिल रही है, और ये डुअल सिम वाली सिम ट्रे है। डुअल सिम्स आप लगा सकते हो, माइक्रो SD कार्ड यहां पर नहीं लगा सकते आप। फ्रंट साइड पे आपको पंच होल डिस्प्ले मिल रहा है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा यहां पर दिया गया है। बैक साइड भी यहां पर देखें तो कैमरा मॉड्यूल आपको मिल जाता है, साथ में LED फ्लैश और IR ब्लास्टर भी बैक साइड पे ही दिया गया, और नीचे आईटेल की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। अब क्विकली दोस्तों बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले डिस्प्ले की यहां पर बात करेंगे, क्योंकि डिस्प्ले इसका मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। बहुत ही खूबसूरत कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले आपको यहां पर मिल रहा है। 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, 6.78 इंच का पंच होल डिस्प्ले है, सेंटर लाइन पंच होल कैमरा आपको मिल रहा है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आ रही है, और इसमें जो ब्राइटनेस आपको मिल रही है अमेजिंग दी गई है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस यहां पर आपको मिल रही है। आउटडोर विजिबिलिटी बहुत कमाल की आपको मिलेगी, डायरेक्ट सनलाइट में भी आप इजीली इस डिस्प्ले को यूज कर पाओगे। यूज करने में डिस्प्ले काफी ज्यादा स्मूथ और फ्लूइड है, और इसके साथ साथ अगर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करें तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी काफी अमेजिंग आपको यहां पर मिलने वाला है। चूंकि एमोलेड डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा है, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आपको यहां पर मिल रहा है, तो बहुत अमेजिंग किस्म का मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी ये डिवाइस आपको प्रोवाइड कर देगी। अक्सर लोगों को कर्व्ड डिस्प्ले पसंद नहीं आते, खासतौर पर जो गेमिंग करते हैं गेमर्स, उनको फ्लैट डिस्प्ले ज्यादा पसंद आते हैं, वो उनको प्रेफर करते हैं, कर्व्ड डिस्प्ले को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन कर्व डिस्प्ले से जो लुक आपको मिलता है ना, जो प्रीमियम लुक आपको मिलता है डिवाइस का, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग होता है दोस्तों। तो ओवरऑल आईटेल सुपर 26 अल्ट्रा में एक बहुत ही अमेजिंग और तगड़ा डिस्प्ले आपको मिल जाता है। कैमरास की दोस्तों यहाँ पर बात कर लें तो रेयर में डुअल कैमरा सेटअप आपको मिल रहा है। नजर तो आपको काफी सारे आ रहे होंगे। इसमें दो कैमरास हैं, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर है, एक IR ब्लास्टर है, और एक साथ में वैसे ही डिजाइन के तौर पर बनाया गया, साथ में LED फ्लैश आपको मिल रही है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 32 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा यहां पर दिया गया है आईटेल सुपर 26 अल्ट्रा में। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं वीडियो क्वालिटी चेक करवा देता हूं। इस फोन में आपको EIS का सपोर्ट मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का, फ्रंट और रियर दोनों कैमरास के साथ। काफी सारे ब्रांड्स इसको प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा जरूरी चीज है वीडियो रिकॉर्डिंग में। तो फ्रंट कैमरा की आप रिकॉर्डिंग चेक कर लें, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरह की स्टेबलाइजेशन आपको मिलने वाली है। मुझे काफी जबरदस्त लगी है फ्रंट कैमरा की स्टेबलाइजेशन, काफी स्टेबल वीडियो निकल कर आ रही है, और इतने ज्यादा जर्क्स मुझे नजर नहीं आए हैं फ्रंट कैमरा की स्टेबलाइजेशन में।
रेयर कैमरा से भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। रेयर कैमरा की वीडियो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। रेयर कैमरा में भी ठीक है स्टेबलाइजेशन, लेकिन जर्क्स जो हैं फ्रंट कैमरा की निस्बत थोड़े से ज्यादा मुझे यहाँ पर लगे हैं रेयर कैमरा में। बाकी EIS है तो हल्का फुल्का सा आपको जो है ना मसला यहाँ पर आएगा, लेकिन सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू ये चीजें जो है वो फिक्स हो सकती हैं, सॉर्ट आउट हो सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कैमरा ऐप को जब आप ओपन करते हैं जो डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलते हैं उनकी बात कर लें तो व्लॉग का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा वीडियो का ऑप्शन अवेलेबल है, AI कैम है, ब्यूटी का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है, सुपर नाइट का ऑप्शन है, और मोर में अगर आए तो टाइम लैप्स, स्लो मोशन, प्रो, स्काई शॉप, पैनोरामा, अल्ट्रा HD, डॉक्यूमेंट्स, सुपर मैक्रो, डुअल वीडियो और AIGC पोर्ट्रेट, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वीडियो रेजोल्यूशन की यहाँ पर बात कर लें तो जनाब 720p 30 fps, 1080p 30 fps और 1080p आई थिंक 60 fps है, लेकिन 60 fps यहाँ पर मेंशन नहीं है, HFPS है, हाई FPS मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा 2K 30 fps के ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। साथ में आपको इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिल रही है, और ये अच्छी चीज है, यहाँ पर लॉक नहीं लगा हुआ कि आप 720 और 1080p 30 fps पे ऑन कर सकते हो, आगे नहीं कर सकते। यहाँ पर आप 2K तक जो है ऑन कर सकते हो, किसी भी ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें और आप इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन को ऑन करते हो, जो कि मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है। इस तरह फ्रंट कैमरा की अगर बात करें तो फ्रंट कैमरा में भी सेम ऑप्शन आपको मिल जाते हैं 2K तक, और आप 2K के साथ इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन कर सकते हो। दैट्स अमेजिंग। अब यहाँ पर बात कर लें क्वालिटी की, तो काफी अमेजिंग किस्म की इमेज एंड वीडियो क्वालिटी आपको डिवाइस प्रोवाइड कर रही है। डिटेल्स को काफी अच्छी तरीके से कैप्चर कर रही है, स्किन टोन्स भी ठीक तरीके से कैप्चर कर रही है। ओवरऑल कलर एक्यूरेसी जबरदस्त मुझे लगी है। हल्का सा ना येलो टोन मुझे नजर आया है इमेजेस के अंदर, वीडियोस के अंदर जब आप कैप्चर करते हो तो हल्का सा एक येलो सा टोन जो है आपको नजर आएगा। बाकी डिटेल्स वगैरह के हिसाब से देखें, पोर्ट्रेट अगर आप क्लिक करते हो, बैकग्राउंड ब्लर करने के हिसाब से देखें तो जबरदस्त जो है क्वालिटी आपको ये डिवाइस जो है प्रोवाइड कर रही है। तो ओवरऑल कैमरा जबरदस्त है। यहाँ पर आईटेल सुपर 26 अल्ट्रा में हल्का सा इंप्रूव किया जा सकता है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू सॉर्ट आउट किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर इंप्रूवमेंट्स की मेरे ख्याल में गुंजाइश है। बाकी ओवरऑल अमेजिंग किस्म के रिजल्ट्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। आईटेल S26 अल्ट्रा में जनाब आईटेल का OS 15.1 आपको मिल रहा है आउट ऑफ द बॉक्स, एंड्रॉइड 15 के सपोर्ट के साथ आ रहा है। एंड्रॉइड 15 आपको यहाँ पर मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, ये इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल, ये तीनों का सेम ही है, बिल्कुल सेम, सिर्फ नाम डिफरेंस है। इन्फिनिक्स का XOS है, टेक्नो का HiOS है, यहाँ पर आईटेल का आईटेल OS है, लेकिन अगर इनके फीचर्स की बात करेंगे, यूज की बात करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलेगा। तो सेम बिल्कुल ऑपरेटिंग सिस्टम है इन्फिनिक्स टेक्नो वाला ही। 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल रही है। UFS स्टोरेज यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन मेंशन नहीं है कि कौन सी UFS स्टोरेज है, UFS 2 है, 2.1 है, 2.2 है, 3 है, कौन सी है। तो आई थिंक 2.1 या 2.2 की स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल रही है, लेकिन UFS कंफर्म है, UFS स्टोरेज यहाँ पर लगाई गई है। चिपसेट की दोस्तों यहाँ पर बात कर ले तो यूनिसॉक का T7300 चिपसेट आपको यहाँ पर मिल रहा है। लेटेस्ट चिपसेट है यूनिसॉक का, जुलाई 2025 में आई थिंक रिलीज किया यूनिसॉक ने, और अच्छा चिपसेट है, पावरफुल चिपसेट है। एंटूटू स्कोर की अगर बात कर ले तो 6,90,000 प्लस का एंटूटू स्कोर आपको ये प्रोवाइड कर देता है। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। डे टू डे यूज के लिए ठीक है, गेमिंग के लिए भी ऑलमोस्ट ठीक लगा है मुझे। थोड़ा सा हल्के से फ्रेम ड्रॉप्स तो आपको हर फोन में ही मिलते हैं, तो खेल के मैंने देखी है PUBG मोबाइल, फ्रेम ड्रॉप्स हैं, लेकिन फिर भी आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। PUBG मोबाइल में ग्राफिक्स की अगर बात कर ले तो आपको जनाब स्मूथ के साथ एक्सट्रीम के ऑप्शन मिल जाते हैं, बाकी HD, बैलेंस और अल्ट्रा HD में आपको अल्ट्रा के ऑप्शन मिलते हैं, और काफ़ी ज़बरदस्त गेम प्ले आपको ये डिवाइस जो है प्रोवाइड कर देगी। साथ में आपको हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप भी यहाँ पर मिल रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस मुझे ज़बरदस्त लगी है इस चिपसेट की, और हल्का सा हीट होता है फ़ोन, लेकिन इतना ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ अभी तक। मैंने काफ़ी गेमिंग वगैरह यहाँ पर किए हैं, हैवी टास्क कंप्लीट किए हैं, लेकिन हल्का सा मुझे फील हुआ है, ऊपर से गर्म होता है, इतना ज़्यादा मुझे फील नहीं हुआ है। यहाँ पर बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी लगाएगी। इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है दोस्तों, 170 ग्राम का वेट आपको यहाँ पर मिल रहा है 6000 mAh की बैटरी के साथ। 18 वॉट की चार्जिंग दी है। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ कर दी आईटेल वालों ने,
थोड़ी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग देनी चाहिए थी मेरे ख्याल में। 33 वाट या इससे ज़्यादा 45 वाट तक जो है देनी चाहिए थी। 18 वाट का मज़ा नहीं आता है, काफ़ी टाइम लग जाता है चार्ज करने में। बाकी चार्जिंग टेस्ट इसका जल्दी करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल और बाकी सोशल नेटवर्क्स पर आपको मिल जाएगा, तो स्टे ट्यून और फॉलो करके रखें। स्पीकर की क्वालिटी में जल्दी से चेक करवा देता हूँ आपको आईटेल सुपर 26 अल्ट्रा की। वॉल्यूम को मैं यहाँ से फुल कर लेता हूँ और यहाँ पर साउंड चला लेता हूँ। सिंगल स्पीकर आपको यहां पर मिल रहा है नीचे की तरफ। मेरे ख्याल में डुअल स्टीरियो स्पीकर होने चाहिए थे और स्पीकर की क्वालिटी इंप्रूव हो सकती थी मेरे ख्याल में। इतनी ज़्यादा अच्छी मुझे तगड़ी नहीं लगी है, तो इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत थी। डुअल स्टीरियो स्पीकर होते तो आई थिंक थोड़ा बेटर साउंड क्वालिटी हो सकती थी इस डिवाइस में। 4G सपोर्टेड डिवाइस है दोस्तों। यहाँ पर 4G आप चला सकते हो, 4.5G मतलब 4G प्लस का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा वाईफाई, ब्लूटूथ, OTG का सपोर्ट आपके यहाँ पर मिल जाता है। IR ब्लास्टर आपके यहाँ पर मिलता है, तो एज अ रिमोट भी आप अपनी डिवाइस को यूज कर सकते हो। फ्री लिंक की ऐप आपको मिल जाती है, बिना सिम के आप कॉल वगैरह कर सकते हो। इसके अलावा हार्डवेयर बेस्ड जायरोस्कोप आपके यहाँ पर मिल रहा है और NFC का भी सपोर्ट यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर मेंशन है सिर्फ डाटा शेयरिंग के लिए आप जो है NFC का यूज कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं इस डिवाइस के अंदर। लास्ट में बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, तो आईटेल सुपर 26 अल्ट्रा की प्राइस रखी गई है जी 50,000 रुपए। ऑफिशियल प्राइस है इसकी और मार्केट में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप परचेज करना चाहें तो आपको मिल जाएगा नेशन वाइड। तो ओवरऑल दोस्तों बहुत ही खूबसूरत गुड लुकिंग डिवाइस है, प्रीमियम लुक आपको यहाँ पर मिल रहा है और स्पेसिफिकेशन भी काफी जबरदस्त यहाँ पर दी गई है। कुछ चीजें बेहतर हो सकती थी यहाँ पर, चार्जिंग फास्ट चार्जिंग बेटर दी जा सकती थी, स्पीकर्स बेटर दिए जा सकते थे, जो कि यहाँ पर थोड़ी सी मुझे मिसिंग लगी है चीज़। इसके अलावा EIS में मेरे ख्याल में आईटेल को थोड़ा काम करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इसको थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा ताकि बेटर स्टेबलाइजेशन मिल सके। और थोड़ी सी अगर अग्रेसिव प्राइस होती ना मेरे ख्याल में तो मज़ा आ जाता, इसने धूम मचा देनी थी मार्केट में। हल्की सी अग्रेसिव होनी चाहिए थी प्राइस। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में, इसकी प्राइस, स्पेसिफिकेशन के बारे में? लेट मी नो इन दी कमेंट बॉक्स। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।